नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है भारतीय ध्वज संहिता। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत 15 अगस्त को आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के दौरान भारत की 20 करोड़ घरों में झंडा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि भारतीय ध्वज के सम्मान में 13 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान अपने अपने घरों में भारतीय झंडा फहराए। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और व्यापारी वर्ग से भी अपने क्षेत्र और कार्यालय में झंडा फहराने की अपील की गई है। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 3 लाख स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई आम ध्वज फहराने जैसा नहीं है, इसकी एक ध्वज संहिता है। इसकी जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए ताकि ध्वज का किसी भी तरह से कोई अपमान नहीं हो। यहाँ यह बात पर भी गौर करने वाली है कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया है ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके। इसके साथ ही सरकार इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे के उपयोग की इजाजत देने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन कर चुकी है। राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और उसे फहराने को लेकर कुछ निर्देश होते हैं जिसके आधार पर झंडा फहराने का नियम तय होता है। इसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहा जाता है। यह संहिता राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। अब आपको बताते है क्या है भारतीय ध्वज संहिता 2002। दरअसल भारतीय झंडा संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से लागू की गई। इसके तहत भारतीय झंडा संहिता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान विवरण शामिल है, वहीं दूसरे भाग में आम लोगों, शैक्षिक संस्थानों और निजी संगठनों के लिए झंडा फहराए जाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। संहिता के तीसरे भाग में राज्य और केंद्र सरकार उनके संगठनों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संहिता में यह भी उल्लेख किया गया है कि तिरंगे का इस्तेमाल व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ध्वज का उपयोग किसी उत्सव के रूप में या किसी भी तरह के सजावट के प्रयोग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं, अगर कहीं आधिकारिक प्रदर्शन होता है तो केवल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्देशक विनिर्देशों के अनुसार चिन्हित वाले झंडे का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 दिसंबर 2021 के आदेश के जरिए भारत ध्वज संहिता 2002 को संशोधित किया गया और राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटे, हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी से बनाया जाएगा। यानी संशोधन करके पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडे को भी अनुमति दी गई। इसके बाद 2020 जुलाई 2022 को एक अन्य संशोधन के तहत केंद्र ने राष्ट्रीय ध्वज को दिन के साथ साथ रात में भी फहराने की अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन यह तब होगा जब झंडा किसी खुले स्थान पर किसी के घर पर फहराया जाएगा। इसके पहले नियमों के अनुसार तिरंगा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराने का नियम था। बता दें कि यह संशोधन आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जाने के दौरान आया है ताकि लोगों को अपने घर पर झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार का मानना है कि ध्वज संहिता में संशोधन से राष्ट्रीय ध्वज आम जनता के लिए सहज उपलब्ध हो सकेगा। संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि झंडा अब ऑनलाइन पोर्टल पर महज 30 रुपए में उपलब्ध होगा। अब जानते हैं कि संशोधन की आखिर आलोचना क्यों हो रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने निजी परिषद में झंडा फहराने को लेकर एक लंबी कानून लड़ाई लड़ी है। उनकी 1995 की याचिका की सुनवाई पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी परिषदों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी थी। जिंदल ने भी इसे पहल का स्वागत किया है। हालांकि इसके साथ ही झंडे के पॉलिएस्टर और मशीन से बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष का तर्क ये है कि तिरंगे और खादी के बीच जो एक गहरा नाता था वो इस ध्वज संहिता संशोधन से टूट जाएगा। वहीं खादी बुनकरों और कार्यकर्ताओं के लिए एक समूह ने संशोधन के विरोध में आंदोलन भी कर दिया है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ तिरंगा में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमानित एकमात्र खादी इकाई होने का दावा करती है। इसके शुरुआत 1 नवंबर 1975 को खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बीते 15 सालों में यह संगठन 5 करोड़ से भी ज्यादा तिरंगों का निर्माण कर चुका है। हर साल आजादी के दिन इन्हें करीब 3 से 4 करोड़ झंडों का ऑर्डर मिलते थे, जो इस संशोधन के बाद बहुत कम हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के लोअर सर्कल रोड के पास पारसी बागान चौराहे पर पहली बार झंडा फहराया गया था। इस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की 3 आड़ी पट्टियां थी। इसके बाद 1921 में स्वतंत्रता सेनानी
पिंगलई वेंकैया ने झंडे की एक मूल डिजाइन के प्रस्ताव को रखने के लिए महात्मा गांधी से मुलाकात की। उस दौरान इसमें 2 लाल और 1 हरे रंग की पट्टी रखी गई थी। आगे चलकर कई बदलाव से गुजरने के बाद 1931 को कराची में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकृति दी गई। इस तहत 12 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में मान्यता दी गई। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सारा सच।